गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक नया वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये चैप्टर 4 से लिया गया है। 10th क्लास स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था अभ्यास से मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, आप लोगों को रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है। छुट्टी का दिन है, सोचा कि आप सुबह आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना लूँ ताकि आप लोग देख के कुछ आप लोग नोट डाउन कर लें, सीख लें। जिन लोगों का छूटा हुआ है आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो आज का जो सवाल है, दूसरा सवाल, कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? यही सवाल है ना। सवाल समझ में आया सबको? कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे? क्या कारण था कि सरकार ने विदेशी कंपनियों के आने पर हमारे देश में विदेशी निवेश पर बैन लगा के रखा था, प्रतिबंध लगा के रखा था, एक तरह से कहा जाए तो। इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? और ये भी सवाल है कि इन अवरोधक जो प्रतिबंध लगाया गया था, इस प्रतिबंध को सरकार क्यों हटाना चाहती थी? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब उत्तर को देखते हैं। सबको पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से 1947 में, उसके बाद भारत सरकार विदेशी कंपनियों पर हमारे देश में, विदेशी निवेश पर हमारे देश में प्रतिबंध लगा के रखा था, क्योंकि उस समय भारत सरकार स्थानीय कंपनी यानी हमारे देश की कंपनियों को संरक्षण देना चाहती थी, वो मौका देना चाहती थी ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, फल फूल सके। बिजनेस जो छोटा बिजनेस है वो बड़ा हो सके, उसकी कंपनियां बड़ा हो सके, ताकि बड़े कंपनियों से बाद में वो मुकाबला कर सके। अगर उस टाइम में विदेशी कंपनियों को भारत में आने का मौका मिलता तो हमारे की देश की जो छोटी कंपनियां हैं उसको पनपने का, बड़ा होने का मौका कभी भी नहीं मिलता। ऐसा सरकार का मानना था और बात भी सही है। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए सरकार ने ये प्रतिबंध लगा के रखा था कि ताकि हमारे देश की कंपनियों को भी फलने, फूलने और बड़े होने का अवसर मिले, और जब ये बड़े हो जाए तब विदेशी कंपनियां उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, मुकाबला कर सके। ठीक वैसे ही हुआ। 1990 तक आते आते सरकार के काफ़ी मंथन करने के प्रयास के बाद सरकार को लगने लगा कि अब ये समय आ गया कि हम लोगों को जितने भी हम लोगों ने विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हमने जो लगाया है उसको अब ढील देना पड़ेगा, प्रतिबंध को कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अन्यथा हम दुनिया के दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि 1991 आते आते सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, बहुत बड़ी ढील दी, छूट दी विदेशी व्यापार और विदेशी कंपनियों को हमारे देश में आने के लिए, ताकि विदेशी कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकें। नतीजा ये हुआ कि 1991 के बाद, 1991 से जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक चलते आ रहा है। कितनी कंपनियां हमारे, अब देखते हैं विदेशी ब्रांड की, विदेशी कंपनियों के हमारे भारतीय बाज़ार में सारे कंपनियों के कपड़े मिल जाएंगे, मोबाइल्स मिल जाएंगे, टेक्निकल सामान मिल जाएंगे, खिलौने मिल जाएंगे। जब वैश्वीकरण हुआ तभी ये संभव हो पाया, और आज हम दुनिया के किसी भी कोने से हमारे देश में कोई भी सामान को हम यूज कर सकते हैं, उसकी सेवाओं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जो
बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी दूसरे देशों में जाकर व्यापार करती है। इससे क्या हो गया कि पूरा विश्व का वैश्वीकरण हो गया। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था को घुलने मिलने का मौका मिला। तो उत्तर यही होगा, मैं इसी को समझा देता हूँ कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के उपरांत भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि उस समय स्थानीय उद्योग को संरक्षण की ज़रूरत थी, साफ लिखा हुआ है, ताकि वह पनप सके। इसलिए भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए गए थे। क्लियर बात है, अवरोधक इसलिए लगाए गए थे। ठीक है, साफ यहाँ लिखा हुआ है, अवरोधक लगाए गए थे। आगे लिखता है कि सन 1991 की शुरुआत से नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यानी 1991 का वो समय था। अगर पूछा जाए कि आपको भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ये एक ऑब्जेक्टिव आंसर यही हो सकता है, 1991। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव किए गए क्योंकि सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को, यानी भारतीय उत्पादक कंपनियों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। ठीक है, सरकार ने क्या महसूस किया? सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ चुका है। ठीक है, आ चुका है। और इसलिए सरकार ने क्या किया कि इस प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों के प्रदर्शन तथा उसको बड़ा होने के लिए बहुत ये ज़रूरी हो गया था। ठीक है, समझ में आया? किसी तरह का कोई कुछ पूछना हो सवाल? ये देखिए, सबको क्लियर हो गया? बहुत आसान सवाल है, किसी तरह का कोई दिक्कत हो? उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिखा है ये नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके, बाय बाय सबको।